सभी मीडिया के मित्रों का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूचियों का रिवीजन चल रहा है। मतदाता सूचियों में जम्मू कश्मीर के अंदर एक कानूनी प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यहां मतदाता सूचियों को तैयार किया जा रहा है, परंतु जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा देश के विरुद्ध और जम्मू कश्मीर के जनमानस के खिलाफ शुरू किया है। हम सब जानते हैं, हर एक नागरिक का यह अधिकार है कि जब उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जाए और वो अपना नाम मतदाता सूचियों में जोड़ सकता है। और जब जम्मू कश्मीर के अंदर परिसीमन पूरा होने के बाद जब यहां मतदाता सूचियों को ठीक किया गया और यहां मतदाताओं को, जो नए मतदाता हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, उन्हें कहा गया कि वो भी अपने वोट्स बनाएं। जम्मू कश्मीर के अंदर यहां के राजनीतिक जो दल हैं, विशेषकर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर में करना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी साजिश इस वक्त कश्मीर घाटी के अंदर कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मिलकर कर रहे। हम सब जानते हैं कि धारा 370 के समापन के बाद हमारे देश के सभी कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो चुके और हमारे देश का जो संविधान है उसका एक महत्वपूर्ण कानून द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, जो कि 1950 में कानून बनाया गया था और जो पूरे भारत में लागू है, धारा 370 के समापन के बाद यह द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है। और जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाला हर वह व्यक्ति जो पिछले कई वर्षों से यहां रह रहा है और जिनकी आयु 18 साल से ऊपर जा चुकी है, वो अपना वोट मतदाता सूचियों में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इस संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की और जम्मू कश्मीर के अंदर उपद्रव पैदा करने की एक साजिश हो रही है, एक चाल हो रही है, जो कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी द्वारा हो रही। साथियों, हम सब जानते हैं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 70 वर्ष इन राजनीतिक दलों ने यहां राज किया और इन्होंने हमेशा
जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इनजस्टिस किया, लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ाया, कभी जम्मू और कश्मीर के लोगों को आपस में लड़ाया, कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पर यहां फसाद कराए गए, कभी गुजर बकरवाल और पहाड़ी के नाम पर लोगों को बांटा गया, लड़ाया गया। आज जब केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है, जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा आज खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में अमन, चैन, भाईचारा, खुशहाली है। जम्मू कश्मीर एक बार फिर उन सुनहरे पलों की ओर और सुनहरे दौर की ओर जा रहा है, जिसे देखकर, विचार करके जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया था। लेकिन ये जो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग हैं, एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर के अंदर करके, लोगों को गुमराह करके यहां बहुत बड़ा षड्यंत्र करने की साजिश कर रहे। साथियों, जब हम सब एक देश के निवासी हैं, हम सब भारतीय हैं, एक देश के रहने वाले हैं, तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। कानून सबके लिए बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबको समानता का अधिकार देता है। भारत के अंदर जो कानून है, उसके अंदर राइट टू इक्वलिटी, यह फंडामेंटल राइट है। जम्मू कश्मीर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में, जो पुणे में, बेंगलोर में, गुड़गांव में, नोएडा में जाके सेटल हुए, और वो पिछले कई सालों से उन्हीं राज्यों में रह रहे हैं, और उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर अपना वोट सरेंडर करके जहां वो रह रहे हैं वहां अपना वोट बनाया। तो कोई हंगामा नहीं हुआ, उनको किसी ने नॉन लोकल्स नहीं कहा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब 1999 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से उन्होंने चुनाव लड़ा। वो लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट बने और देश के गृह मंत्री बने। किसी ने उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में यह नहीं कहा कि मुफ्ती साहब नॉन लोकल हैं। गुलाम नबी आजाद साहब जब भी लोकसभा का चुनाव जीते, महाराष्ट्र से जीते, तो महाराष्ट्र के लोगों ने कभी यह नहीं कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब जो हैं वो नॉन लोकल हैं। एक देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों में एक समानता होती है कि वो एक देश के नागरिक हैं। और आज अगर पिछले 15 सालों से, 20 वर्षों से जम्मू कश्मीर के अंदर कोई रह रहा है और वो मतदाता सूची में शामिल नहीं है, और अगर यहां चुनाव आयोग ने कहा कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करें, तो यहां कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तकलीफ हो गई। 70 वर्ष जम्मू कश्मीर के अंदर मानवाधिकारों का हनन किया गया। पश्चिम पाकिस्तान से आए जो रेफ्यूजीज थे, जो जम्मू कश्मीर के अंदर सेटल हो गए, 70 वर्ष उनको जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा, जिला परिषद, ब्लॉक परिषद और पंचायतों में चुनाव देने का अधिकार उनको नहीं था। उनको उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया। इसी प्रकार जो गोरखा समाज के लोग पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, और जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनको जम्मू कश्मीर के अंदर
वोटिंग राइट्स असेंबली के चुनावों में, जिला परिषद, डीडीसी, बीडीसी और पंचायतों में कभी नहीं मिले। बहुत बड़ा इनजस्टिस, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर किया था। जो यहां के अंदर रहने वाले 70 वर्ष तक जो यहां रह रहे थे, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। और आज जब पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को मतदाता सूचियों में जोड़ा जा रहा है, तो एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है। आज जब गोरखा समाज को मतदाता सूचियों में जोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है। आज जब वाल्मीकि समाज, दलित समाज, जो हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, आज जब दलितों को जम्मू कश्मीर में हक मिल रहे हैं, उनका नाम मतदाता सूचियों में जोड़ा जा रहा है, उस वक्त कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ हो रही है। जब खुद चुनाव लड़ना हो तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इनको अपने घर के जैसे लगते हैं, और जम्मू कश्मीर में अगर कोई अपना यहां रहने वाला बहुत देर से अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करता है, तो यहां हंगामा खड़ा करने की एक साजिश हो रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर के वो राजनेता जो सत्ता सुख के लिए चुनावों के दौरान बाइकआउट की राजनीति करके केवल 8 या 10% मतदान करवाकर सत्ता में जाके सुख भोगते हैं, आज जब जम्मू कश्मीर के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम हो रहा है, तो ऐसे नेताओं को तकलीफ हो रही है। 70 साल जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है। 70 साल यहां पहाड़ी कबीले के बच्चों के अधिकार छीने गए। क्या गुज्जर बकरवाल मुसलमान नहीं है? 100% गुज्जर बकरवाल लोग मुसलमान हैं, लेकिन उनको उनके अधिकार यहां नहीं दिए गए। पहाड़ी कबीले के लोग 80% मुसलमान हैं, जम्मू संभाग के साथ साथ कश्मीर घाटी में बसते हैं, उनको उनके अधिकारों से दूर रखा गया। ओबीसी समाज, जो कि कश्मीर घाटी में हर चौथा हमारा मुसलमान भाई ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस में आता है, उनको 70 साल यहां फारूक अब्दुल्ला साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, महबूबा मुफ्ती साहिबा की पीडीपी ने और कांग्रेस पार्टी ने अधिकार नहीं दिए। आज जब मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को यह अधिकार दिए, तो यहां बड़ी तकलीफ हो रही है कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को। ये आवाम के दुश्मन लोग हैं। एनसी, कांग्रेस, पीडीपी नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, पत्थरबाजी और हड़तालें हों। इसलिए एक बार फिर लोगों को गुमराह करके जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की एक साजिश हो रही है, जिसको जम्मू कश्मीर की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। जम्मू कश्मीर की जनता कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के इन साजिशों से अच्छे तरीके से परिचित है। अच्छे तरीके से वो जानते हैं कि ये हमेशा प्रोपेगेंडा और साजिश करके, हालात खराब करके लाशों पर राजनीति करते हैं। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया जाए, यहां लाशें गिरें और उसके बाद उन लाशों के ऊपर ये सियासतदान यहां राजनीति करें। इनके इस साजिश के इस प्रोपेगेंडे को किसी सूरत में नहीं चलने देंगे। जम्मू कश्मीर की जनता अच्छे तरीके से समझती है
कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी का काम रहा है जम्मू कश्मीर में जहर घोलकर पाकिस्तान अलगाववाद और आतंकवाद के दम पर उनके सहारे यहां ये लोग राजनीति करते हैं। ये तोड़ने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। ये वो लोग हैं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग, जो ये कहते थे कि धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये यहां के हुक्मरान एनसी कांग्रेस और पीडीपी के लोग बयान देते थे, लेकिन जिस तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया गया, विशेषकर कश्मीर घाटी में जिस प्रकार से आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान हमारे देश के आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जो जश्न आजादी कश्मीर के लाल चौक से लेकर कश्मीर के गांव गांव तक मनाया गया, कश्मीर के हर नौजवान, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, हर बाजार, हर घर के ऊपर तिरंगा देखकर इन एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ हुई। ये कोमा में चले गए और इनको पता चल गया कि इनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है और इसलिए एक नया शगुफा और नया प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता करने की साजिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता इन तमाम साजिशों को, इन नेताओं के इस प्रोपेगेंडे के इस हथकंडे को मुंह तोड़ जवाब देगी। इनकी हर साजिश को विफल किया जाएगा। ये जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, जम्मू कश्मीर की जनता कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को कभी इनको स्वीकार नहीं कर सकती। और ये जो मतदान का अधिकार है, ये सबके लिए है। जो भारतीय है, जो एक जगह रह रहा है, कई सालों से रह रहा है, कई दशकों से रह रहा है, और अगर उसका नाम मतदाता सूचियों में नहीं है, तो भारत के संविधान ने, हमारे देश के कानून ने हर एक नागरिक को यह अधिकार दिया है कि वो अपना वोट, यहां वो लंबे समय से रह रहा है, वहां रजिस्टर्ड कर सकता है। यह कानून सन 1990 में, उस वक्त सन 1950 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, यह कानून सन 1950 में उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने यह कानून लाया था। चूंकि धारा 370 के चलते द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, यह 1950 वाला कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, और धारा 370 के समापन के बाद अब यह कानून जैसे पूरे देश में लागू है, ऐसे जम्मू कश्मीर में लागू है। और एक